अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीएफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने CM2 का एक प्रॉपरली शॉर्ट कोर्स शुरू किया हुआ है और इस पे मेरे ख्याल है आज हमारी 5वीं या 6वीं क्लास है। और इसके बाद आज हमारा जो है वो है SP3 पे लेक्चर, और देखेंगे कि CM2 SP3 पे आप किस तरीके से काम कर सकते हैं और क्या क्या काम इसके अंदर होते हैं। प्रैक्टिकली आपको काम करके भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने इस टाइम पे जो ओपन है वो है CM2 SP3 का सेटअप। इसमें भी सेम वही चेंजेस होंगी और वही आपने सेटिंग करनी है जो MT2 वाले सेटअप में की थी। यानी कि आपने यहाँ पे SOC में आके सबसे पहले यहाँ पे अपनी ब्रांड लिस्ट ऐड करनी है, और ब्रांड लिस्ट ऐड करते ही आपको सामने की तरफ मॉडल लिस्ट भी शो हो जाएगी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सेटिंग में जाके आपने एक यूज़र पासवर्ड पुट करना है, और यूज़र पासवर्ड आपका आएगा बेसिकली डोंगल मैनेजर से। अगर आपने पुट करना हो तो हमारी लास्ट वीडियो देख लें, अदरवाइज़ अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो एक बार फिर मैं अगेन बता देता हूँ। आपने सिंपल गेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड पे जाना है, और उसके बाद ये यूज़र पासवर्ड आ गया। अब इस पे आपने अगेन SP3 ओपन कर लेना है। SP3 जब आप ओपन करेंगे तो उसके बाद फिर आप प्रॉपरली सेटअप जो है वो रन कर लेंगे। ये SP3 हमारे पास है, इसको हम सिंपली ओपन कर लेते हैं। डोंगल मैनेजर भी हमारे पास ओपन है। थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये प्रॉपरली सेट हो जाए। यहाँ से हम कॉपी करेंगे अपना यूज़र नेम, रेडी। उसके बाद यहाँ पे आएँ। अब पहले कोई और टूल लगा हुआ था, इस वजह से चेंज हुआ हुआ है यूज़र नेम, तो आपने एग्जैक्ट उसी टूल का लगाना है जो आपका कनेक्टेड है। अकाउंट चेक करने के लिए सिंपल आपने अकाउंट पे क्लिक किया, योर अकाउंट इज़ ओके। उसके बाद आप बेशक इसको क्लोज कर दें। अब इसमें जो वर्किंग है सेम आपकी जो है वो MT2 की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये है कि इसमें अगर आप आगे चल के ऑपरेशन देखें, सर्विस टैब में, मेमोरी में, फास्ट बूट में, ADB में, तो ये सारे क्या हैं इस टाइम पे डिसेबल हैं, क्योंकि जब तक इसमें फ़ोन अटैच नहीं होगा तब तक आप इसके ऑपरेशंस भी यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि फ़र्स्ट टाइम आपको कनेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उस ऑपरेशन को जो फ़ोन पे कस्टमर ने आपको बताया है वो आपने ब्रेक करना है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक फ़ोन आया, कस्टमर ने आपको बोला कि इस पे आपने रिमूव करना है पासवर्ड, तो उसके लिए आप फिर सिंपल क्या करेंगे, आपने सिंपल करना होगा कि सबसे पहले फ़ोन कनेक्ट करना है। जब फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर आपके बाकी सारे मामलात या पासवर्ड वाला मसला भी हल होगा। यानी कि एक बार फ़ोन कनेक्ट करना है और 2 ऑपरेशन आप कर सकते हैं, जिसमें आपका एक आइडेंटिफ़ाई वो तो होगा ही होगा, और दूसरे नंबर पे जो होगा वो आपके पास होगा बेसिकली जो आपने फ़ॉर्मेट या फ्लैश जो भी करना हो वो प्रॉपर्ली आप फिर कर सकेंगे। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक फ़ोन है, इसको अगर मैं अटैच करना चाहूँ तो सबसे पहले सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और मॉडल लिखूँगा। आईटेल का ये मॉडल है। आईटेल ढूँढूँगा मैं यहाँ पे, ये आ गया आईटेल का मॉडल। आईटेल के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। तो आई थिंक ये A23 है, यस ये मॉडल है। अब वो कह रहे हैं इसकी बूट फाइल ले लें, तो ये हर मॉडल जब आप नया सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे गेट बूट फाइल उसकी लेना लाजमी है, ताकि आपको प्रॉपरली काम कर वो टूल जो है वो करके दे दे। अदरवाइज अगर आप इसका एक और सेटअप अल्टरनेट भी होता है SP2, वो भी यूज़ करते हैं तो ठीक है, लेकिन ये लेटेस्ट है तो बेहतर आप इस पे कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें वही ADL, फ्री फायर, ठीक है, वो सारे आपने यूज़ करने हैं। हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है उसी पे रहेगा, और उसके बाद सबसे पहले फ़ोन हम कनेक्ट करेंगे। अब इसमें कनेक्ट करने का तरीक़ाकार वही है कि सबसे पहले आपने फ़ोन की पावर ऑफ़ करनी है। पावर ऑफ़ करने के बाद सिंपल आपने वो विंडो आ गई कि वेट फॉर फ़ोन या कनेक्ट योर फ़ोन, तो आपने यहाँ पे अब क्या कर देना है, सिंपल अपना वॉल्यूम अप डाउन की मदद से फ़ोन अटैच कर देना है। जब फ़ोन आप अटैच करेंगे सिंपल, तो क्या होगा, प्रोसेस आपका रन होना शुरू हो जाएगा, और प्रोसेस रन होने के बाद फिर आप उस पे आगे की वर्किंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है वो कनेक्ट हो चुका है प्रॉपरली। अब इसमें होगा ये जो मैं प्रैक्टिकली आप सॉरी थ्योरी वाइज़ आपको चीज़ बता रहा था पहले, कि अब आपने उतारना नहीं है फ़ोन। एक बार उसने प्रॉपरली पूरे फ़ोन की इन्फो रीड कर लेनी है ना, तो फिर ये है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई और ऑपरेशन आपने इस पे करना है तो वो उतारेंगे नहीं फ़ोन। मिसाल के तौर पे जैसे अभी ये फ़ोन कनेक्ट है, अगर डिस्कनेक्ट करूँगा तो होगा। मिसाल के तौर पे कस्टमर ने मुझे कहा और आगे चल के ऑपरेशन देखें तो अब सारे एक्टिव हो चुके हैं। अब मैं सर्विस पे आऊँ, फ्लैश पे आऊँ, या आगे मेमोरी टूल रहा, बाकी ऐप स्टोर वही सॉरी ऐप टूल, फास्ट बूट में इन्फो, IDB में इन्फो, टूल्स, ये सारी आप ले सकते हैं। अब मैंने करना है जिसको फॉर्मेट, तो फॉर्मेट के लिए मैं वाइप भी करूँगा, ठीक है? फॉर्मेट ऑफ नहीं करना, फॉर्मेट ऑटो करना है, और उसके बाद फॉर्मेट वाइप टेलीग्राम टेलीमेट्री सॉरी, और इसके बाद आप रीसेट फॉर्मेट, यानी कि अब मैंने फ़ोन जो है वो
रिमूव नहीं करना है। जस्ट फ़ोन देखें हमारा तो कनेक्टेड है, जब फ़ोन कनेक्टेड है तो जस्ट यहाँ पे येस पे आप क्लिक करेंगे और फ़ोन ऑटोमेटिकली फ़ॉर्मेट होना शुरू हो जाएगा। जब फ़ोन एक बार फ़ॉर्मेट हो जाए, कस्टमर ने आपको पासवर्ड का मसला बताया और एफआरपी का बताया फ़र्ज़ कर लें, तो आपने सबसे पहले पासवर्ड का वाला मसला हल करके डिस्कनेक्ट करना है और फ़ोन को एक बार ऑन करना है। जब तक फ़ोन एक बार ऑन नहीं होगा, आपको कन्फर्मेशन नहीं होगी कि जो टूल या जो काम आपने किया है वो हुआ है या नहीं। अगर हो भी गया है, ठीक है, आपको श्योरिटी है, फिर भी फ़ोन उतार के ऑन करें, क्योंकि बार-बार आप फ़ोन पे ऑपरेशन करवाएँगे तो बाज़ औक़ात फ़ोन ऑपरेशन ना कर पाया तो फिर उसमें म मसाइल आ सकते हैं, ठीक है? फ़ोन ऑन नहीं होगा, फिर उतारें, खोलें, बैटरी निकालें, अब स्ट्रिप वाली बैटरी हो या फिक्स फ़ोन हो, फिर उसकी बैटरी रिमूव करना थोड़ा-सा इश्यू हो जाता है। तो इस वजह से आपने एक काम करना है और उसके बाद फ़ोन ऑन करके प्रॉपर्ली चेक करना है। जब चेक हो जाए फिर आप आगे के जो मसले हैं वो हल कर सकते हैं। अब हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो रहा है। इसके बाद मैं अगर आपको बताना चाहूँ फ्लैश, अब देखें वो ऑप्शन ऑलरेडी जो है वो रिमूव हो चुके हैं। अभी हम ये दोबारा से एक्टिव करेंगे और फ्लैश देखेंगे। उसके बाद सर्विस में एफआरपी करना हो तो ये ऑपरेशन है, और बूट लोडर लॉक, अनलॉक, एनवी, तो ये आप अगर आप करना चाहें तो ठीक। रा टूल, ऐप टूल, बाकी फास्ट बूट मोड में इन्फो आ जाएगी सारी फ़ोन की, और बूट लोडर लॉक, अनलॉक हो जाता है फास्ट बूट में। फॉर्मेट एफएस है, डीएम वैरायटी है, एडीबी में भी गेट इन्फो ले सकते हैं आप, एमडीएम कर सकते हैं। अच्छा, एमडीएम का ना अब काफ़ी सारे टूल्स ने दे दिया है और इसने भी दे दिया है एसपी3 ने। अब ये चीज़ मेरे ख़्याल में एसपी2 में नहीं है, तो एसपी3 आपका इसलिए लेटेस्ट है कि इसमें वर्किंग काफ़ी आसान हो चुकी है, बेहतर आ चुकी है, और एसपी2 की निस्बत बहुत ही प्रॉपर वर्किंग है इसमें। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको अगर दोबारा अटैच करवाना चाहूँ ताकि मैं आपको फ्लैश फ़ाइल एक बार पुट करवा के दिखा सकूँ, और इसके बाद आप फिर जो-जो मॉडल या ब्रांड यहाँ पे सिलेक्ट करवाएँगे, सिलेक्ट करने के बाद उसका मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे अब मैं इसको उतारता हूँ, तो अब यहाँ पे देखिए फिर गेट बूट फाइल ब्लिंक होना शुरू हो गया। मैं फिर इसको क्या करूँगा, अपडेट करूँगा, और एक बार डिवाइस की लिस्ट को भी पहली दफ़ा क्या कर दूँगा, अपडेट कर दूँगा। देन हमारे पास नेक्स्ट अभी वही फ़ोन हम अगेन सेलेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करवाते हैं इसको अगेन, ताकि मैं आपको फ्लैश फ़ाइल का भी तरीका समझा दूँ। वही वॉल्यूम अप डाउन और अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद अच्छा, इसमें ना आप ये वाले ऑपरेशन बेशक छोड़ दिया करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आइडेंटिफ़ाई होना चाहिए या कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आप उसी पे रह के फिर अगली वर्किंग जो है वो प्रॉपर्ली कर सकते हैं। इसमें अब आपके पास फ्लैश करना हो तो यहाँ पे आएँगे, अब फ्लैश करने के लिए लोड फ़ाइल। अब इसमें जो फ़ाइल यूज़ होती है, एमटीके में बताया था स्कैटर स्मार्टफ़ोन के लिए, और एमटीके का जो फ़ीचर फ़ोन था और एसपीडी का जो फ़ीचर फ़ोन था उनमें बिन, और इसी तरह आपके पास जो डी का स्मार्टफ़ोन है उसमें आती है आपके पास पैक फ़ाइल। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि फ़ाइल्स को आपने मिक्स नहीं करना, ताकि वैसे तो ये पुट भी नहीं होती, लेकिन जब आप इनकी एक्सटेंशन प्रॉपर्ली याद रखते हैं तो काफ़ी सारी गलतियों से बच जाते हैं। अपलोड टू सर्वर नहीं करना। उसके बाद अगेन अब सारे ऑप्शन एक्टिव है ना, अब राइट फ्लैश करें तो आपका फ़ोन जो है वो फ्लैशिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा। यहीं यहाँ के ऑपरेशन आपने जिस तरह बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हैं उसी तरह रहने देने हैं। बाकी सर्विस में है तो ये वही ऑप्शन है, ये देखें आपके पास जो पहले रिमूव हो चुका था, ठीक है? यहाँ पे देखें आईटी एडमिन भी दे दिया, इन्फिनिक्स आईडी है, आईटेल की आईडी है, नॉक्स गार्ड है, तो ये काम अगर करना चाहें ठीक, वरना बेहतर है सेफ साइड पे रहा करें, केजी के नॉक्स गार्ड के ये काम ना किया करें। बूटर लॉक, अनलॉक, स्क्रीन लॉक, और उसके बाद एनवी रैम, ठीक है, ये आ गया। इसमें आप मेरे ख्याल है वाईफ़ाई ब्लूटूथ भी होगा जी, मैक वाईफ़ाई ब्लूटूथ है, लेकिन ये फ्लैश करेंगे तो फ़ोन अगर सॉफ्टवेयर का मसला हो वाईफ़ाई ब्लूटूथ तो हल हो जाता है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। और ये ठीक फ़ोन से खराब फ़ोन में रहा टूल है, फास्ट बूट की इन्फो दे देता है, एडीबी की इन्फो, टूल ले सकते हैं, बिन फ्रॉम पैक, ठीक है, गेट पैक फाइल इन्फो, तो यहाँ से आप अपनी फ़ाइल की इन्फो ले सकते हैं प्रॉपर्ली जो आपने पुट की है। अगर आप डू इट पे क्लिक करते हैं तो मेरे ख्याल है हमें यहाँ पे फ़ाइल की इन्फो आनी चाहिए फिर, और उसके बाद फिर आप वापस फ्लैश पे आ जाएँगे। सेटिंग में वही यूज़र पासवर्ड ही पुट होगा। फ्लैश में आके आप यहाँ राइट फ्लैश पे क्लिक करेंगे तो फ़ोन आपका ये देखें प्रॉपर्ली यहाँ पे फ्लैशिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आप फ्लैश कंप्लीट होने का वेट करेंगे। आपने हमेशा राइट फ्लैश करना है। रीड फ्लैश वो होता है जो ठीक फ़ोन से आपने प्रॉपर्ली एक फ्लैश फाइल उसकी रीड की और फिर उसको सेव कर लिया। नेक्स्ट टाइम उसी जैसा फ़ोन आया तो उसको आपने उसी फ़ोन में पुट करके फ्लैश कर दिया, ठीक। तो रीड का ऑप्शन ठीक है, लेकिन अगर आपका इंटरनेट ठीक है तो मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि फ़ाइल आप गूगल से डाउनलोड करें। इंटरनेट जितना फ़ास्ट होगा, काम और प्रॉपर्ली वर्किंग जो है वो आपको रिज़ल्ट जो हैं वो बेहतरीन मिलेंगे। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा-सा वेट करेंगे ताकि फ़ोन हमारा फ्लैशिंग कंप्लीट कर ले। तो ये हमारे पास है एसपी3 का सेटअप। इसमें जो 4 मेन मॉड्यूल थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एमटीके, एमटी2, एसपी3, एससीआर भी था लास्ट वीडियो में हमारी सीएम2 की, और फिर लास्ट में एसपी3।
इसमें जो Qualcomm है वो ना होने के बराबर है, ठीक है, क्योंकि इसकी अपडेट देखें तो तकरीबन 15 दिसंबर 2017 के बाद अभी तक नहीं आई, तो पुराने मॉडल हैं। अगर आपको Qualcomm सीरीज़, स्नैपड्रैगन सीरीज़ करनी है तो अनलॉक टूल, AMT, UMT, इसके बाद आपके DFT, पेंडोरा, ये जितने भी टूल आगे आ रहे हैं, TSM टूल, AMT टूल, तो ये सारे सपोर्ट करते हैं, तो आप उन पे जाके जो प्रॉपर्ली वर्किंग है वो कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके बाद अब हमारी जो फ्लैशिंग है वो प्रॉपर्ली हो जाएगी, और फ्लैशिंग होने के बाद हम इसे यूज़ अच्छा, इसमें एक और सवाल आता है अक्सर कि फ्लैश करते हुए फ़र्ज़ करें कि लाइट चली जाए या फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर क्या हल है? तो फिर ये है कि अगर लाइट चली जाए, फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आपने या तो ऑपरेशन को स्टॉप कर देना है अगर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, या अगर लाइट चली गई तो दोनों सूरतों में आपने सिंपल अपने टूल को दोबारा ओपन करना है। फाइल अगर फ्लैश कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो दोबारा पुट करनी है, और उसके बाद सेम उसी कंडीशन में एक बार बैटरी डिस्कनेक्ट करके कोशिश करें फ़ोन लगा लें, तो फ़ोन आपका अटैच हो जाएगा, और उसके बाद वो फ्लैशिंग जो है वो प्रॉपर्ली, या जो मसला आप हल कर रहे थे वो प्रॉपर्ली हल हो जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है कि सारी चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसमें अगर कोई मज़ीद सवाल हुआ CM2 में तो आप पूछ लीजिएगा, और उसके बाद फिर हमारी अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी CM2 पे, वो कोशिश होगी कि अपडेट्स पे ही आए। ये शॉर्ट सा कोर्स बनाने का मकसद ये था कि आपको काफ़ी पहले जो CM2 के लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं, ताकि आप उनसे निकल कर थोड़ा सा लेटेस्ट चीज़ों को देख लें, समझ लें, और इंशाल्लाह आगे भी इसकी वर्किंग और जो है हम वीडियोज़ जो हैं वो बनाते रहेंगे। और इसमें फिर आपको ये भी बताना था कि इस टाइम काफ़ी ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा डिमांड है CM2 की इस टाइम मार्केट में। तो अगर आप लेना चाहें, अच्छा टूल है, कीपैड फ़ोन के लिए लाइफ टाइम होता है, स्मार्टफ़ोन के लिए 1 साल के लिए होता है, तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है जिस तरह आपको बेहतर लगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ पे हमारा फ़ोन टोटली फ्लैश होके ऑन हो जाना है, थोड़ा सा टाइम ले लेगा, और इंशाल्लाह फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टूल के साथ, किसी नई अपडेट के साथ, या हो सकता है किसी नई सीरीज़ के साथ। रखें अपना ख्याल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।